नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेज सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज के इस विशेष सत्र में हम हिमालय के विभिन्न श्रेणियां, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय, हिमांचल तथा शिवालिक हिमालय से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को विस्तार से समझेंगे। साथ ही दून घाटियां, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी, काराकोरम श्रेणी और प्रमुख हिल स्टेशनों से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2026 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी जास्कर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पीर पंजाल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पीर पंजाल। दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के प्रमुख भाग हैं। इसके विपरीत पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह लघु हिमालय हिमांचल का हिस्सा है। अतः पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, हिमालय के किस श्रेणी में विश्व का अधिकांश सर्वोच्च चोटियां स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमांचल, ऑप्शन सी हिमाद्री, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाद्री। विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसे चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती है। महान हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची तथा सदैव हिमाच्छादित श्रेणी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, दून घाटियां किसके निक्षेपण से निर्मित हुई है? ऑप्शन ए हिमनद, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी नदियां, ऑप्शन डी समुद्री लहरें। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नदियां। दून घाटियां लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच नदियों द्वारा लाए गए अवसादी निक्षेपों से निर्मित हुई है। इन घाटियों का निर्माण कंकड़, बालू, गाद तथा अन्य तलछटी पदार्थों के जमाव से हुआ है। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर शिवालिक श्रेणी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कालका, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी मसूरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मसूरी। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून जैसे घाटियां शिवालिक श्रेणी से संबंधित है, जबकि शिमला, मसूरी और नैनीताल लघु हिमालय में स्थित है। अतः यदि विकल्पों में शिमला, मसूरी या नैनीताल दिए गए हों तो वे शिवालिक श्रेणी में स्थित नहीं माने जाएंगे। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः निम्न ऊंचाइयों वाला बा हिमालयी श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, हिमालय के किस श्रेणी को मध्य हिमालय कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमांचल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी काराकोरम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमांचल। लघु हिमालय हिमांचल श्रेणी को मध्य हिमालय कहा जाता है। यह महान हिमालय हिमाद्री और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है तथा इसका औसत ऊंचाई लगभग 3500 से 4500 मीटर होती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे प्रमुख पर्वतीय नगर इसी श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और महाभारत श्रेणियां किस हिमालयी भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लघु हिमालय। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणियां लघु हिमालय यानी हिमांचल या मध्य हिमालय का भाग है। ये श्रेणियां महान हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्वतीय नगर भी इसी हिमालयी भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पोटवार बेसिन से पूर्व में कहाँ तक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी तीस्ता घाटी, ऑप्शन डी दिहांग घाटी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र घाटी। शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पोटवाल बेसिन पाकिस्तान से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी असम तक है। पूर्वोत्तर भारत में इसके पाद प्रदेश को डुआर क्षेत्र कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस हिमालयी श्रेणी में करेवा निक्षेप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी कश्मीर घाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी हिमाद्री। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कश्मीर घाटी क्षेत्र। करेवा निक्षेप मुख्यतः कश्मीर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो लघु हिमालय हिमाचल क्षेत्र से संबंधित है। ये झीलों में जमा हुए महीन अवसादों जैसे मिट्टी, बालू, चिकनी मिट्टी आदि से बने हैं। करेवा निक्षेप केसर की खेती तथा फलोद्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 2000 मीटर, ऑप्शन बी 3000 मीटर, ऑप्शन सी 4500 मीटर, ऑप्शन डी 6000 मीटर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6000 मीटर। महान हिमालय हिमाद्री की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा सबसे उत्तरी मुख्य श्रेणी है, जो वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तथा नंदा देवी जैसे विश्व प्रसिद्ध चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, हिमालय की किस श्रेणी में सबसे अधिक पर्वतीय पर्यटन स्थित है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल। हिमालय की सबसे अधिक पर्वतीय पर्यटन स्थल लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में स्थित है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और धर्मशाला जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। अनुकूल जलवायु और सुंदर प्राकृतिक दृश्य होने के कारण यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए काराकोरम ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी पीर पंजाल हिमाचल, ऑप्शन सी शिवालिक बा हिमालय, ऑप्शन डी नंदा देवी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नंदा देवी शिवालिक। दोस्तों, नंदा देवी महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी की एक प्रमुख चोटी है, ना कि शिवालिक की। इसकी ऊंचाई जो है 7816 मीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अतः युग्म जो है नंदा देवी महान हिमालय हिमाद्री सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, हिमालय की सबसे चौड़ी श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी हिमाद्री, ऑप्शन डी हिमाचल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल। हिमालय की सबसे चौड़ी श्रेणी लघु हिमालय, हिमाचल या मध्य हिमालय है। इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक होती है और इसमें अनेक पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणियां इसी हिमालयी भाग की प्रमुख उपश्रेणियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित समतल घाटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करेवा, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी भावर, ऑप्शन डी तराई। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दून। लघु हिमालय, हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित समतल और लंबी घाटियों को दून घाटी कहा जाता है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादी निक्षेपों के जमाव से हुआ है। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए धौलाधार, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काराकोरम। ट्रांस हिमालय को हिमालय की अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी माना जाता है, जो मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं तथा केटू, गाडविन, ऑस्टिन जैसे ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र सामरिक, भौगोलिक और हिमनदी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ट्रांस हिमालय, हिमाचल और शिवालिक, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय, शिवालिक,
हिमाद्री और हिमाचल। ऑप्शन डी हिमालय, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री और टांस हिमालय। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। दोस्तों जो है उत्तर से दक्षिण को और हिमालय की श्रेणियों का सही क्रम है टांस हिमालय, महान हिमालय यानी हिमाद्री, लघु हिमालय, हिमाचल, शिवालिक श्रेणियां। टांस हिमालय सबसे उत्तरी तथा शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यह क्रम ऊंचाई, संरचना और भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों हिमालय की श्रेणियों से जुड़े इन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर और सबसे कठिन प्रश्न का नंबर कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी एमसीक्यूज के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जीके चैलेंज और शानदार विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।